सीमा, ए सीमा, ए सीमा, अरे कहाँ हो सीमा? अजी क्या बात है, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ। अरे छोड़ो काम वाम, तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा, तुम खुशी से झूम उठोगी सीमा। ऐसी क्या खुशी की बात है? कोई गड़ा हुआ धन मिल गया अरे क्या आपको? सीमा ऐसा ही कुछ समझो। जल्दी बताइए, पहेलियां ना बुझाइए। अरे सीमा, मुझे एक बिल्डिंग बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अच्छा है, उस मालिक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा चलो अब अपनी आंखें बंद करो। अरे सीमा, आज मैं तुम्हारे सभी सपनों को साकार करना चाहता हूँ। अरे चलो करो ना। अच्छा लीजिए, आंखें बंद कर ली। अजी इतना पैसा कहाँ से आया? अरे घबराओ नहीं, ये तो वो बिल्डिंग बनाने का एडवांस है। अभी तो तुम देखती जाओ, कम से कम हमें 10-20 लाख का और फायदा होगा। पापा, अब तो आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। मुझे एक लैपटॉप दिला दीजिए और एक क्रिकेट की किट भी। हाँ बेटा, अब तू जो कहेगा तुझे हर वो चीज दिलाएंगे। और अब तो हम एक 4 व्हीलर भी लेंगे और हम सब घूमने भी जाया करेंगे। अच्छा, अब ज्यादा हवा में उछाल मत मारिए, हाथ मुंह धोइए और खाना खा लीजिए। अरे सीमा, आज खाना हम घर पे नहीं खाएंगे भाई, आज तो किसी बढ़िया से होटल में ही चलकर खाना खाएंगे। तुम्हें तो बस पैसा मिलने के बाद खर्चा करने की पड़ जाती है। मम्मी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं, तुम्हारी संडे को छुट्टी है, तब तुम्हें ले जाएंगे। गजेंद्र सर आने वाले हैं, होमवर्क में ध्यान अच्छा दो। भाई, अब इन पैसों को जाकर जरा अलमारी में संभाल कर रख दो। हाँ, अभी रख देती हूँ। अरे सीमा, कहाँ हो भाई? अरे चलो सीमा। चलिए संजू बेटे, आप घर पर ही रहना, ठीक है? दरवाजा बाहर से बंद कर लेना। गजेंद्र सर आने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? ध्यान लगाकर पढ़ना। भूख लगे तो खाना खा लेना। दरवाजा अंदर से बंद रखना जब तक हम ना आए, ठीक है बेटा? चलिए जी चलिए, जल्दी आना भी है। कौन आया? आओ गज्जू भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे संजू, तुम अकेले? मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। आप बैठ तो जाइए। गज्जू भैया, मुझे आज जल्दी पढ़ा दीजिए। क्यों, जल्दी की क्या बात है? पता है गज्जू भैया, मेरे पापा मेरे लिए लैपटॉप लाने वाले हैं। अरे लैपटॉप तो बहुत महंगा होता है, तेरे पापा कहाँ से लाएंगे? वैसे ही बहला रहे होंगे। नहीं गज्जू भैया, मेरे पापा को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिल्डिंग बनाने का। अच्छा, तुझे कैसे पता कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया होगा? मेरे पापा को एडवांस में बहुत सारे पैसे मिले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तो बता तेरे पापा ने वो पैसे कहाँ रख दिए? बैंक के लॉकर में या अलमारी में? नहीं, मेरी मम्मी ने उन्हें अलमारी में रखा है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, मम्मी मुझे डांटेंगी। संजू, तुम अपना होमवर्क करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ हो और मैं तुम ही लोगों को ढूंढ रहा हूँ। बोल क्या बात है? देखो, तुम किससे कहोगे तो नहीं? यार बोल तो सही, क्या बात है?
देखो, तुम लोग चाहो तो कुछ माल अपना हो सकता है और अपनी सारी परेशानी दूर हो सकती है। वो कैसे, जल्दी बता यार। वो बगल वाले घर में वीके वर्मा रहता है ना, बिल्डर, उसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एडवांस भी कम नहीं मिला होगा। अगर तुम लोग चाहो तो सारा एडवांस हमारा हो सकता है। वो कैसे? हमें क्या पता वो पैसे कहाँ रखे हैं? वो मैं बताता हूँ। इस वक्त संजू अपने घर में अकेला है और उसकी माँ ने उस सारे पैसे अलमारी में रखे हैं और उसने खुद उन पैसों को अपनी माँ को अलमारी में रखते हुए देखा है। देख यार, हमारे घर वाले तो कभी हमें इतना पैसा देंगे नहीं, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। देखो भाई, ये पड़ोस की बात है और कहीं संजू ने हमें पहचान लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यार तू बड़ा बेवकूफ है। हम चेहरे ढाक लेंगे जिससे वो हमें पहचान ना सके और थोड़ी आवाज भी बदल लेंगे। यार ये स्कीम तो ठीक है, मगर मुझे डर है कहीं संजू मुझे पहचान ना ले, क्योंकि मैं उसको बोल के आया था मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यार कहीं मैं फंस ना जाऊँ। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हम संजू के घर मेन गेट से नहीं, छत के ऊपर से जाएंगे जहाँ संजू पढ़ रहा होगा और उसे हम पीछे से धड़ दबोचेंगे। फिर उसे हम बेहोशी की दवा सुंघा देंगे। हाँ, वो बेहोश हो जाएगा और हम उसके यहाँ से माल लेकर दफा हो जाएंगे। ठीक है ना ये स्कीम? अगर उसे हमारे लूटने से पहले होश आ गया तो? देखो, इस दवा को सुंघाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद उसे होश आएगा, तब तक हम चले जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो इस काम को अंजाम देते हैं। हाँ, नहीं तो उसके मम्मी पापा आ जाएंगे। अरे यार, मैं तुम लोग के साथ नहीं चलने वाला, ये अच्छा काम नहीं है। तो बेटा तू रह इस गरीबी में, चलो। कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे, कोई नहीं बचाओ। आएगा तुझे बचाने। जल्दी। अरे अब ये बिल्कुल बेहोश हो चुका है। अब हमें अपना काम जल्दी से कर लेना चाहिए और एक आदमी दरवाजे पे खड़ा हो जाओ। अबे ये देख, लगता है संजू इसी के बारे में बात कर रहा था। अरे यार जरा देख तो, कहीं ये जेवर नकली तो नहीं? अरे नहीं, अब बाद में देखना। चलो निकलो यहाँ से। जहाँ से आए हो वहीं से निकल चलो। अरे देखिए जी, दरवाजा कैसे खुला पड़ा है। अरे रुको, मैं देखता हूँ। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। संजू, संजू, अरे ये क्या हुआ? संजू, संजू, संजू क्या हुआ बेटा? संजू, संजू, अरे ये कैसे हो गया? संजू, अरे संजू, क्या हुआ बेटा? अरे बेटा संजू, उठ संजू, बेटा, संजू, उठो, संजू, उठ बेटा संजू, संजू, उठ उठो बेटा, बेटा, उठ बेटा संजू, 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 उठ संजू, बेटे, उठ बेटा, उठ, उठ। संजू। अरे सीमा, ये अलमारी कैसे खुली पड़ी है?
अरे सारा सामान भी बिखरा हाय पड़ा मैं है लुट सीमा। गई, बर्बाद हो गए हम लोग। सारे पैसे और जेवर कोई चोरी कर कर ले गया। आप पुलिस को फोन लगाइए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे अभी हैं? लगाता हूँ फोन, अभी लगाता हूँ। हेलो, हाँ सर, सर मैं वर्मा निवास से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सर हाँ मकान नंबर 314 सर। सर आप जल्दी आ जाइए सर। सर हमारे घर में चोरी हो गई है सर। जी सर, हाँ सर, गली नंबर 12 सर। जी सर। दरवाजा खोलिए। कहिए क्या बात है, क्यों बुलाया आपने? सर मैं और मेरी पत्नी कहीं बाहर गए हुए थे सर। जब हमने आकर देखा तो मेरा बेटा मुझे बेहोश पड़ा मिला। सर ये अभी अभी होश में आया है और हमारे घर में सर चोरी हो गई है। सर आप प्लीज जल्दी इंक्वायरी कीजिए सर। ये बहुत घबराया हुआ है सर, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पा रहा। प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए सर। आपने सामान चेक किया, क्या क्या चोरी हुआ है? 50,000 नकदी और मेरी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई सर। ये आपका बेटा है? अच्छा बेटा ये बताओ कि घर में कौन आया था, तुम बता सकते हो? अंकल मुझे इतना पता है कि 3 लोग थे। उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब ढक रखा था। उनमें से एक ने मेरे मुंह पे हाथ रखा और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ नहीं पता चला। तुम्हारे मम्मी पापा के बाद यहाँ कोई आया था? जी सर, गजेंद्र सर आए थे मुझे पढ़ाने। फिर क्या हुआ? सर गजेंद्र सर आए थे, थोड़ी देर बैठकर चले गए। वह कह रहे थे कि अभी आएंगे, पर वह तो आए नहीं। 3 चोर लोग कहाँ से आए पता नहीं। गजेंद्र ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं पूछा। देखिए ये गजेंद्र नाम का व्यक्ति भी इस केस में शामिल हो सकता है। ये कहाँ रहता है? सर वो तो हमारे पड़ोस में ही रहता है सर। और वैसे भी वो एक निहायती शरीफ इंसान है और पिछले 1 साल से वो संजू को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है। वो इस केस में शामिल नहीं हो सकता सर। हवलदार जी साहब। इस गजेंद्र नाम के आदमी को ढूंढते हैं। ठीक है सर। क्यों बे, कहाँ भाग रहा है? तूने वर्मा के घर पे लूटपाट की? बोल, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। बोल। मैं अकेला नहीं था सर, मेरे 2 और साथी हैं, विवेक और धर्मा। हम तीनों ने मिलकर लूटपाट की है। बता कहाँ है वो, चल। बता कहाँ वो, चल। बता कहाँ है? बता वो दोनों कहाँ हैं? ए चलो। चलो। चोरी करते हो, चलो। चलो चलो। चोरी करते हो? गजेंद्र तू ऐसा नीच काम कर सकता मिस्टर है? वर्मा, तुझसे ये उम्मीद न थी। तुम जैसे लोग उन भले लोगों का विश्वास खो देते हो जो ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकते। चलो बताओ, तुम लोगों को कैसे पता चला इस घर में पैसा है? सर जब मैं संजू को पढ़ाने आया था तो उसने मुझे बताया था वो लैपटॉप खरीदेगा, कि उसके पापा के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और उसकी मम्मी ने उन्हें अलमारी में संभाल के रखा है। बस मैंने तभी ये तरकीब बना ली कि किस तरह इन पैसों को हासिल करूं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे डाला। सुना तुमने मिस्टर वर्मा, अगर तुम इन पैसों को अपने बच्चे के सामने उजागर नहीं करते तो आज ये घटना नहीं होती। हर बात अपने बच्चों के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि आपका बच्चा सुरक्षित है, वरना इन पैसों के लिए इसकी जान भी जा सकती थी। हाँ सर, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ सर। हमें कभी अपने बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही सर उनके सामने सभी बातें करनी चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। सर हम आपके बहुत आभारी हैं सर, आपने हमारी आंखें खोल दी। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे से हम ध्यान रखेंगे सर। और तुम तीनों चलो जेल में चक्की चलाना, सालों तीनों।